बोले महाकाल महाराज की। और ओंकारेश्वर भी तो जा रहे हैं। ओंकारेश्वर महाराज की। आज के इस हमारी हेली सर्विस पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी सौगात है। हमारी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कल्चर डिपार्टमेंट, संस्कृति और पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, एक और विधायक हमारे सिंगरौली के हैं माननीय विधायक राजेंद्र मेश्राम जी, रामनिवास मेश्राम जी। मेरा दोस्त है तो मेरे नाम से ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हमारे बीच माननीय सांसद दर्शन चौधरी जी। आज ये पूरे मंच को शोभायमान सबको सौगात मिल रही है, इसमें कोई बचा नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीमान विपिन कुमार जी, हमारे एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, किशन सूर्यवंशी जी, सभापति राहुल कोठारी जी, संगठन के महामंत्री। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा यात्री सब मौजूद है मंच पे। जोरदार अभिनंदन आज की इस हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा के लिए। छोटा सा व्योम अपनी टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर की सर्विस की भोपाल से शुभारंभ कर रहा है, हमारे लिए सौभाग्य है। और माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी अपने बोर्डिंग लेकर के इस यात्रा के अंदर अपना गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां मंच पर विराजमान दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। दोपहर बाद यहां से 10:30 बजे बाद उसकी अपने वो चक्र पूरा करने के बाद यहां से पहुंचाएंगे। ये पूरे शुभारंभ के लिए हमारे माननीय मंत्री भी थे यहाँ, राम नायडू जी, लेकिन एक घटना उनके अपने क्षेत्र में हुई है, दुखद घटना। हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देव उत्थान एकादशी है और ऐसे अवसर पर आंध्र के अंदर तेलंगाना में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ घटना घटी है, तो मैं बाबा महाकाल से सबके मोक्ष की कामना करता हूं और घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, ये अपनी तरफ से भाव भी व्यक्त करता हूं पूरे मंच की तरफ से। और जैसे सौगात की शुरुआत हुई है यहां भोपाल से, यहां से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में? 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है, लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे, सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कुनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके, कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना यहाँ, श्रीराम ओला, आपको बधाई, जोरदार आपको। एक और कौन आए, किनका एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से।
और यहाँ के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लगा करके हर काल में हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहाँ आए थे, टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं, और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत। इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहां हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ कैसे, वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहां तो सारी सौगातें दी है और ये तो और आनंद है। अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहां बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई, हमें इस बात की प्रसन्नता कि हमारे अपने राज्य में चालू। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है, तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बनाए, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा, 4 घंटे, 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस, उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है, वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस, वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए,
और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे, लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर 1 आए। और इतने ही नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन हैं जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से